चलो लिखो ब्रेड्स रूल के बारे में थियरी में लिखो पहला पॉइंट। लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, क्या लिखते बोलो पहला पॉइंट। इन ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड, in bridged bicyclo compound the bridge head atom in bridged bicyclo compound the bridge head atom in bridged bicyclo compound the bridge head atom can't be sp2, the bridge head atom can't be sp2। ओके, ब्रैकेट ओपन करके लिखिए if both rings are less than 8 member, if both rings are less than 8 members, लिखो नंबर अच्छा नहीं दिख रहा, if both rings are less than 8 member, if both rings are less than 8 member। ओके, चलो समझने की कोशिश करो। ये रूल है मगर इसका इम्पैक्ट अच्छा रहता। देखो ये रूल का कई की बात चल रही, बोलो बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसीलिए पढ़ाया भी नहीं आपको। एक बाईसाइक्लो रहता फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, एक बाईसाइक्लो का टाइप क्या है बोलिए, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, और एक बाईसाइक्लो का टाइप रहता ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो को देखो, कैसा पहचानना आप इसको, 2 एटम्स आर कॉमन। देखो ये रिंग और ये रिंग के बीच में ये एटम क्या है बोलो, कॉमन, और ये रिंग क्या है बोलो, कॉमन। तो 2 एटम कॉमन है नहीं है 2 रिंग्स के, और इस पोजीशन को आप बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलते हैं बोलिए, ब्रिज हेड पोजीशन। सेम इसको भी क्या बोलेंगे बोलो आप, ब्रिज हेड पोजीशन। नेक्स्ट क्या है बोलो, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। ओके, यहाँ पे देखो 2 रिंग पढ़ना आना आपको, 2 रिंग से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और एक रिंग देखो 1 2 3 4 5। ओके, अब ये कैसा पहचानना आप ब्रिज बाईसाइक्लो को, मोर देन 2 एटम्स आर बोलिए कॉमन। देखो 1 2 3, ये 3 एटम इधर के रिंग के साथ भी गए, उधर के रिंग, तो मोर देन 2 एटम्स कॉमन हो गए, नहीं हो गए। तो ब्रिड्स का एक ही था गुण कि ये कौन सा पोजीशन है बोलो, ये पोजीशन ब्रिज हेड। कौन सा पोजीशन है बोलिए, ब्रिज हेड। और ये पोजीशन भी कौन सा है बोलिए, ब्रिज हेड। ये ब्रिज हेड नहीं होता ये, ओके, वो तो ब्रिज एटम है, ये ब्रिज हेड नहीं होता, ये है और साथ में ये है। तो ब्रिड्स एक ही चीज़ बोला करता था कि ब्रिज पे क्या नहीं आना बोलिए, sp2 नहीं आना। ब्रिज पे क्या नहीं आना बोलिए, sp2। अब ब्रिज हेड पे sp2 नहीं आना, किसका ब्रिज हेड, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो या ब्रिज्ड बाय। तो यहाँ पे ये क्लियर रखो, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो के ब्रिज हेड पे sp2 आ सकता, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो के ब्रिज पे क्या आ सकता बोलो। लेकिन जो ब्रेड्स रूल असल है वो ब्रिज हेड, किसका ब्रिज हेड बोलो, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो के, उस पर sp2 क्या नहीं आ सकता बोलो, नहीं आ सकता। तो कौन से sp2 पे नहीं आना, समझ में आया नहीं आया, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो के ब्रिज हेड पे क्या नहीं आना बोलिए, sp2 नहीं आना, बाईसाइक्लो पे आ सकता। अब जरा समझो इन्हें, sp2 के पीछे कहीं को पड़ा हुआ है वो समझो। sp2 का मतलब एंगल कितना रहता बोलो, 120, और तुम यहाँ पे साबित करके बता सकते हैं 120 डिग्री। देखो 1 2 3, क्या ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा, नहीं दिख रहा तुम्हारे को ये? तो क्या 120 डिग्री आ सकता, नहीं आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे 120 डिग्री आने में। ओके, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर को देखो, मैं एक और तरीके से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ओके, ये तो 2D है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग हो गई। कितने कार्बन आ गए बोलो, 1 2 3। यहाँ पे वो बॉन्ड से आ रहा बोल के ऐसा रहता है ये स्ट्रक्चर। जब आप किस में देखते बोलो, 3D में देखते। अब देखो ये जो ब्रिज हेड पोजीशन बोले ना, ये एक ब्रिज हेड पोजीशन है, ये भी कौन सा पोजीशन है बोलो, ब्रिज है। अगर यहाँ पे sp2 हो गया समझो इन केस, तो एंगल कितना होना बोलो, 120। ला के बताओ यहाँ पे 120।
अरे एंगल 120 मेंटेन होता क्या? नहीं। अगर तुम्हारे को ये एंगल 120 करना है ना, तो ये ब्रिज हेड के ये हेड को ऐसा पकड़े, तो मतलब ऐसा पकड़ के ऐसा हमारे को मॉलिक्यूल क्या करना पड़ता है, ऐसा स्ट्रेस यानी खींचना पड़ता है, एंगल बढ़ाना पड़ता है। जब आप ऐसा खींचेंगे मॉलिक्यूल को तो चेनिज क्या हो जाएंगी बोलो, टूट जाएंगे। तो क्या था बोलो, ब्रिड्स का अल्टीमेट क्या था कि ब्रिज्ड बाइसाइक्लो के ब्रिज पे क्या नहीं आना बोलो, sp2 नहीं आना, क्योंकि जब sp2 आता तो एंगल कितना होता बोलो 100, और यहाँ पे 120 एंगल लाना क्या नहीं है बोलिए, पॉसिबल नहीं है। फ्यूज्ड बाइसाइक्लो पे 120 आ सकता, नहीं आ सकता, आ सकता। ब्रिज्ड के बाइसाइक्लो पे 120 नहीं आ सकता। आगे बात इतनी समझ में। अब एक दो इसके इम्प्लीकेशंस बताता हूँ कितने बेहतरीन रहते, देखो आप। ओके ये 4 मॉलिक्यूल्स लिया, देखो इनमें कंपेयर नहीं करना है, इनको अलग अलग इंडिविजुअली देखना है। यहाँ पे आप बोलो ये एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर मान लो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, अब बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या हो गया बोलो हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अरे क्यों हुआ समझ में आया नहीं आया, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बोलो, sp2। क्या ब्रिड्स के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 स्टेबल रहता क्या, नहीं। तो मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया बोलिए, लीस्ट स्टेबल। तो क्या आप रट लेंगे क्या कि ब्रिज हेड पे पोजीशन पॉजिटिव चार्ज नहीं आना बोल के, वैसा रटना नहीं। ब्रिज हेड पे क्या नहीं आना बोलो, sp2 नहीं आना। बोलो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर मैं यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया बोलिए, डबल। अब बोलो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, अरे 3 ही सिग्मा बॉन्ड है तो अब क्या बन गया बोलो, sp2। तो क्या ब्रिज हेड पे sp2 आ सकता क्या, नहीं आ सकता। आ गया तो क्या हो जाता बोलो, लीस्ट स्टेबल। क्या अब आप ऐसा रटेंगे क्या, अगर आप ये रटते कि ब्रिज हेड पे पॉजिटिव नहीं आता तो आप इसका क्या जस्टिफिकेशन देते थे। अल्टीमेट क्या है कि ब्रिज पे कैसा नहीं आना एंगल, sp2 यानी 120 डिग्री नहीं आना। ये भी बेहतरीन एप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है बोलो, अब आप बोलिए क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ये डबल बॉन्ड के साथ चाहे तो कॉन्जुगेशन कर सकता, नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये नाइट्रोजन करेंगे क्या, अगर कर लिया समझो कॉन्जुगेशन तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो। अगर कर दिया तो क्या होता बोलो, इसका अगर ये लोन पेयर किस में चले गया, कॉन्जुगेशन में चले गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता, sp2। लेकिन sp2 ब्रिज हेड पे क्या नहीं है बोलो, स्टेबल। तो वो स्टेबल नहीं है बोल के ये लोन पेयर लोकलाइज है या डीलोकलाइज है, लोकल है। हालांकि क्या होना चाहिए था इसको, डीलोकलाइज, लेकिन ये ब्रिज हेड पे आ रहा, अगर इन्हें डीलोकलाइजेशन में चले गया तो ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2, जो कि होना नहीं चाहिए। तो देखो ये ब्रिड्स का एप्लीकेशन है। आगे बात, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बोलो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा बोलो, sp3। क्या ब्रिज हेड पे sp3 आ सकता, नहीं आ सकता। अगर आप खाली ये रट करे थे कि ब्रिज हेड पे पॉजिटिव नहीं आता तो फिर आप इसका क्या देते थे एक्सप्लेनेशन, अर्थ क्या हो जाता था, गलत। तो आप क्या रटिए कि ब्रिज हेड पे क्या नहीं आना बोले, sp2 नहीं आ। इसका एप्लीकेशन भी अच्छा जहन में रखना, अगर पॉजिटिव आ गया तो वो कैसा हो जाता बोलो, लीस्ट। असल में तो एग्जिस्टेड नहीं करता, लेकिन अपने लेवल पे हम क्या बोल रहे हैं बोलो, लीस्ट। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में बताना है तो ये ब्रिज हेड पोजीशन से ये इस पे पॉजिटिव ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ब्रिड्स रूल समझ में आ गया, नहीं आ गया, कॉपी कर लो। इसको कैसे लिखो मालूम, नोट बना के ये 4 मॉलिक्यूल्स को लिखिए आप अपनी नोट्स में, कॉपी करिए।